नमस्कार विद्यार्थियों, हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। राजनीति विज्ञान की परंपरावादी परिभाषाओं को हमने जब अध्ययन किया तब हमने देखा कि गार्नर, ब्लंसली, गैरिश, एक्टन आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को राज्य से संबंधित विज्ञान माना है। कुछ परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान में राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर जोर दिया है। उनके अनुसार राज्य केवल अमूर्त इकाई है। इसके समर्थक हैं जेम्स लिकोक और सीले। इसके साथ साथ कुछ जो परंपरागत राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वो राजनीति विज्ञान को राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट, गेटेल आदि इस विचार के समर्थक हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट के अंदर परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं दी गई, तो उनके स्थान परंपरागत राजनीति विज्ञान के स्थान पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और आधुनिक राजनीति विज्ञान का युग आया। और आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं में कहा गया है कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है और राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो इस तरीके से परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, उनके जो आधार हैं, उनमें एक बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं का यदि हम तुलनात्मक विवेचन करें तो उनमें जो अंतर हैं वो क्या है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर कुछ मुख्य अंतर परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में देखने को मिलता है। पहले अंतर की हम बात करें तो परंपरावादी परिभाषाएं संकुचित परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान का अर्थ प्रतिपादित करती हैं। अर्थात राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र संकुचित परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा अर्थ दिया गया है, जबकि आधुनिक परिभाषाएं राजनीति विज्ञान विषय का प्रतिपादन विस्तृत परिप्रेक्ष्य में करती हैं। अर्थात एक बड़े परिप्रेक्ष्य में विस्तारित रूप में आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं वो दी गई हैं। दूसरा जो अंतर है वो है परंपरावादी परिभाषाएं राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार जैसी औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय बतलाती हैं, जबकि आधुनिक परिभाषाएं राजनीति विज्ञान को औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन करने वाला विषय बतलाती है। तीसरा अंतर है परंपरावादी परिभाषाएं राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन मानती हैं, जबकि आधुनिक परिभाषाएं राजनीति विज्ञान को शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक व्यवस्था तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन बतलाती है। चौथा जो अंतर है वो है परंपरावादी परिभाषाएं राजनीति संरचना या ढांचे के अध्ययन पर जोर देती हैं, जबकि आधुनिक परिभाषाएं राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन पर जोर देती हैं। पांचवा अंतर है परंपरावादी परिभाषाएं आदर्शों एवं
मूल्यों के अध्ययन पर बल देती हैं, जबकि आधुनिक परिभाषाएं तथ्यों के अध्ययन पर बल देती हैं। छठा अंतर, परंपरावादी परिभाषाएं राजनीति विज्ञान के अध्ययन में दार्शनिक, ऐतिहासिक और कानूनी पद्धतियों के अध्ययन पर जोर देती हैं, जबकि आधुनिक परिभाषाओं के अंतर्गत अंतः अनुशासनात्मक उपागम और नई अनुभव आश्रित पद्धतियों पर जोर दिया गया है। इस तरीके से ये मुख्य अंतर परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के आधार पर हमें देखने को मिलता है कि परंपरागत परिभाषाएं संकुचित परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करती हैं, तो आधुनिक परिभाषाएं हैं वो राजनीति विज्ञान का प्रतिपादन विस्तृत परिप्रेक्ष्य में करती हैं। परंपरागत परिभाषाएं राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय बतलाती हैं, तो आधुनिक परिभाषाएं राज्य और सरकार के साथ साथ अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन करने वाला विषय बताती हैं। और परंपरावादी परिभाषाएं संरचना के अध्ययन पर जोर देती हैं, तो आधुनिक परिभाषाएं प्रोसेस के अध्ययन पर बल देती हैं, प्रक्रिया के अध्ययन पर बल देती हैं। परंपरावादी परिभाषाओं में आदर्शों और मूल्यों के अध्ययन पर जोर दिया गया है, जबकि आधुनिक परिभाषाएं तथ्यों के अध्ययन पर बल देती हैं। परंपरावादी परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान के अध्ययन में दार्शनिक, ऐतिहासिक और कानूनी पद्धतियों पर बल दिया गया है, जबकि आधुनिक परिभाषाओं के अंतर्गत अंतः अनुशासनात्मक उपागम और नई अनुभव आश्रित पद्धतियों पर जोर दिया गया है। तो ये मुख्य अंतर हमें इनके मध्य देखने को मिलता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की एक धारणा में समग्र परिवर्तन आया और चार्ल्स मेरियम ने अपनी कृति न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में ये संकेत कर दिया था कि राजनीतिक अध्येता को एक नवीन मार्ग अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय की जो मांग है उसके अकॉर्डिंग राजनीति विज्ञान का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से पश्चिमी जो विचारक हैं उन्होंने राजनीति विज्ञान को परंपरागत राजनीति विज्ञान से आधुनिक राजनीति विज्ञान की ओर आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा दिया गया। ये राजनीति विज्ञान परंपरागत से आधुनिक की ओर जब इसका डेवलपमेंट हुआ तो वुड्रो विल्सन और जेम्स ब्राइस, बेजहार्ट आदि जो विचारक हैं, इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से इन परंपरागत राजनीति विज्ञान के स्थान पर आधुनिक राजनीति विज्ञान का डेवलपमेंट करने की ओर आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया। और द्वितीय महायुद्ध के बाद में एक ऐसा सिस्टम बना कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसके स्थान पर जो व्यवहारवाद आया, और व्यवहारवाद में भी आगे बढ़ कर के जो व्यवहारवाद की कमियां सामने आई, तो व्यवहारवाद के स्थान पर भी उत्तर व्यवहारवाद का जो था सिस्टम वो डेवलप हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद में जो राजनीति विज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला 1945 से 1970 तक का राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र काल रहा, उसमें व्यवहारवाद की प्रमुखता का युग है। इसमें राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यों और मानकों के साथ राजनीति को जोड़ने के परंपरागत तरीके को पूर्ण रूप से तिलांजलि दे दी गई। और जो दूसरा युग है वो 1970 के बाद से 70 से प्रारंभ होता है, जिसमें राजनीतिक वैज्ञानिकों ने व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत की अपर्याप्तता को अनुभव किया और उसमें कुछ सीमा तक मानकों व मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा के विचार को स्वीकार कर लिया। धन्यवाद।